हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 21 वीडियो है और पार्ट 21 वीडियो में प्रश्नावली 5.8 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है फलन एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू क्या कह रहा है -4, 2 बंद अंतराल -4, 2 के लिए रॉले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यहाँ हमें रॉल्स थ्योरम को सत्यापित करना है। तो चूंकि यहाँ एफ एक्स जो दिया है या फलन दिया है या बहुपद फलन है, एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल हो तो किसी भी अंतराल के लिए हो जाएगा, बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल -4, 2 पर संतत तथा 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 खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल -4, 2 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो जब यह संतत अवकलनीय हो गया तो अब देखते हैं f -4 का वैल्यू। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ -8 और यहाँ -8 जीरो आ जाएगा। अच्छा, f2 के वैल्यू की बात करें तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 + 4 -8, ये भी जीरो आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि f -4 जो है f2 के बराबर है, यानी कि यहाँ रॉल्स थ्योरम का प्रयोग हो सकता है क्योंकि ये बंद अंतराल इतना में संतत हो जा रहा है, खुला अंतराल इतना में अवकलनीय हो रहा है और fa बराबर fb हो जा रहा है, यानी f -4 f2 के बराबर हो जा रहा है। तो अब यहाँ रॉल्स थ्योरम का प्रयोग हो सकता है क्योंकि तीनों चीजें यहाँ पे सत्य हो रही हैं। चलिए अब एफ एक्स बराबर जो दिया है उसको ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। चलिए इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर में हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। तो एफ डैश सी क्या आएगा 2c प्लस 2, 2c प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे बाई रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा एफ डैश सी बराबर में 0, यानी कि 2c प्लस 2 बराबर 0। 2c बराबर में माइनस का 2 यानी c बराबर -2 में 2 से भाग होगा तो माइनस का 1 था, माइनस का 1 लाई कर रहा है ना, बिलोंग्स कर रहा है ना -4 से 2 के बीच में, है ना। तो ये आपका सत्यापित हो गया। तो ये इसी तरह से हमने दिखा दिया, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या रोले के प्रमेय निम्नलिखित फलनों के लिए, फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर में महत्तम पूर्णांक फलन दिया है और यहाँ पे अंतराल जो दिया है x बिलोंग्स टू किससे, तो बंद अंतराल 5 से 9 तक, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब इसके लिए देखते हैं। चूंकि एफ एक्स एक कैसा फलन है, तो महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और जब महत्तम पूर्णांक फलन है तो इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल 5,9 में 9 पर संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा क्योंकि इसका ग्राफ ब्रेक करेगा, संतत नहीं होगा। आपको बता रखे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, संतत नहीं होगा। तथा खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल 5,9 में अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, संतत भी नहीं होगा और अवकलनीय भी नहीं होगा। अतः रॉल्स प्रमेय, रॉल्स थ्योरम, अंग्रेजी में लिख देते हैं, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब कि इसमें रॉल्स थ्योरम का प्रयोग नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि ना तो ये संतत हो रहा है इस अंतराल पे और ना खुला अंतराल इस पर अवकलनीय हो रहा है, इसलिए रॉल्स थ्योरम का प्रयोग नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि उसको इस उदाहरण से क्या आप रॉल्स के विलोम के बारे में कह सकते हैं? तो विलोम की बात करें तो विलोम में हमें उल्टा देखना होगा। तो पहले वाले के लिए विलोम की बात करें तो यहां देख सकते हैं, कह सकते हैं कि अंतराल 5 से 9 में कोई भी ऐसा बिंदु C नहीं है जिसके लिए f डैश C बराबर 0 हो जाए। 5 से 9 के बीच में ऐसा कोई भी आपको बिंदु नहीं दिख रहा है जिसके लिए f डैश C 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करोगे, आप 6.1 रखो तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, 6.2 रखो तब भी 6 हो जाएगा। 5 से 9 के बीच 5 से 9 तक में ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जहां पे f डैश C 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें खुला अंतराल यहाँ देखना होगा, छोटा ब्रैकेट यहाँ रहेगा। तो यहाँ हम लोग रॉल्स थ्योरम के विलोम के बारे में यही कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु नहीं है, कोई बिंदु भी नहीं है और ना ही संतत हो रहा है और ना ही अवकलनीय हो रहा है, और यहाँ FA/FB के बराबर भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू तो 5 हो जाएगी और 9 की वैल्यू की बात करें तो वो 9 हो जाएगी, तो यह भी आपस में बराबर नहीं है, यह भी आपस में बराबर नहीं है। F5 F9 के बराबर भी नहीं हो रहा है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, यह भी महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो यह भी संतत और अवकलनीय नहीं होगा इस अंतराल के लिए, इसलिए यह भी आपका एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसके विलोम के बारे में देखिए, मैं इसके विलोम के बारे में बता देता हूं दूसरे वाले में, इसको तो आप इसी के तरह लिख दोगे, लेकिन इसके विलोम के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अंतराल -2 से 2 के बीच एक बिंदु को, या ऐसे लिख सकते हैं कोई भी बिंदु के बीच कोई भी बिंदु C नहीं है जहां f डैश C बराबर 0 हो जाए। क्योंकि देखो यह अवकलनीय फलन भी तो नहीं है ना भैया, इसका अवकलज निकाल ही नहीं सकते हैं, यह अवकलनीय फलन ही नहीं है, तो भूल ही जाओ, है ना जी। तो ना तो यहाँ रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है और रॉल्स के विलोम भी परिभाषित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे ऐसा पहले तो इसका अवकलज ही नहीं निकलेगा, इसका भी आपका अवकलज ही नहीं निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ना रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है और ना रॉल्स के विलोम के बारे में भी आप उतना कुछ कह सकते हो। तो हम लोग सीधे पहले और दूसरे में यह कह सकते थे, रॉल्स के विलोम के बारे में यह कह सकते थे कि चूंकि यह अवकलनीय फलन नहीं है तो f डैश C की जगह ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं, C एक ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो इसके अंतराल में लाई करे और जिस पे f डैश C 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि अवकलनीय है ही नहीं ये फलन। तीसरा देखते हैं, तीसरे के लिए चूंकि fx एक बहुपद फलन है, इसलिए fx बंद अंतराल 1 से 2 में संतत तथा खुला अंतराल 1 से 2 में अवकलनीय है। ठीक है, संतत और अवकलनीय हो गया। चलिए अगर मैं f1 की बात करूं तो 1 का स्क्वायर और -1 0 आ जाएगा। f2 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर -1 3 आ जाएगा। तो देख रहे हैं f1 f2 के बराबर नहीं है, संतत और अवकलनीय हो गया, लेकिन f/b के बराबर नहीं है, इसलिए यहां भी लिख सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि रॉल्स थ्योरम का प्रयोग यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी अनुप्रयोगी है, अब है ना। चलिए यहां भी अनुप्रयोगी नहीं है, समझ गए ना। चलिए और इसके विलोम के बारे में बात करें तो अगर विलोम के बारे में बात करें तो अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन करूंगा
एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा 2x। अब इस अंतराल के बीच कोई ऐसा एक बिंदु है जिस पर रखने पर एफ डैश सी 0 के बराबर हो जाए? नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश सी यहां पर आएगा 2c के बराबर। और हम यहां कह सकते हैं इसके विलोम के बारे में, रॉल्स के विलोम के बारे में, कि अंतराल 1 से 2 में कोई ऐसा बिंदु C नहीं है जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। यदि एफ, देखिए यहाँ पे आपका प्रांत दिया है इसके लिए -5 से 5, बंद अंतराल -5 से 5, टू आर एक संतत फलन है और एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य के बराबर नहीं होता है, तो सिद्ध करिए कि f -5 के बराबर नहीं होगा। चलिए, तो चूंकि दिया है कि फलन f कह सकते हैं, चूंकि फलन यहाँ लिख सकते हैं कि फलन f बंद अंतराल -5,5 में संतत तथा, तो बंद अंतराल में संतत है तो खुला अंतराल में अवकलनीय हो जाएगा। खुला अंतराल -5 से 5 में अवकलनीय है। ठीक है, संतत अवकलनीय है। और यह कह रहा है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु के लिए शून्य के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु के लिए 0 के बराबर नहीं है। दिया है ना कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य के बराबर, शून्य नहीं होता है या शून्य के बराबर नहीं है, शून्य नहीं होता है, यानी कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो बाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी यानी कि F5 माइनस एफ ए यानी F-5 बटा में 5 माइनस -5 नॉट इक्वल टू 0। F5 माइनस F-5, ये नीचे माइनस में प्लस 5 5 10 हो जाएगा, 10 जाकर 0 मुद्रा गुणा करेगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा F5 माइनस F-5 नॉट इक्वल टू 0। इसको उधर देते हैं प्लस का, तो F5 बराबर नहीं है F-5 के। यही ना हमें सत्यापित करना था, साबित करना था, हमने साबित करके दिखा दिया, सत्यापित करके दिखा दिया। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a b में f(x) बराबर x² माइनस 4x माइनस 3 एक फंक्शन दिया है, बहुपद फलन है, जहां a बराबर 1 है और b बराबर 4 है। चलिए, तो चूंकि f(x) एक बहुपद फलन है, इसलिए f(x) बंद अंतराल, यहाँ लिख देते हैं, लिख देंगे तो ठीक रहेगा, बंद अंतराल 1,4 में संतत तथा खुला अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। संतत और अवकलनीय हो गया, तो अब यहाँ पे f(1) का वैल्यू निकाल दो, इसमें 1 रखो, 1 क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। चलिए, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 ये ना हो जाएगा आपका, कितना जाएगा, 1 में से ये कितना घटेगा 7, तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा f4 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 और माइनस का 3, 16 माइनस 16 माइनस 3 ये कट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए, अब चूंकि f(x) बराबर में x² माइनस का 4x माइनस 3 दिया है, इसे डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए, तो माध्यमान प्रमेय में यही नहीं देखना होता है, बंद अंतराल में संतत हो और खुला अंतराल में अवकलनीय हो। तो यहाँ से f' x क्या आ जाएगा,
एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका 2x माइनस 4। तो यहाँ से एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2c माइनस 4। आप लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी बराबर एफ बी यानी कि F4 माइनस एफ ए यानी F1 बटा में बी माइनस ए यानी 4 माइनस 1। इसका वैल्यू है 2c माइनस 4 और इसका वैल्यू है माइनस का 3। F1 का वैल्यू है माइनस का 6 बटा में ये 3 होगा घट के। चलिए 2c माइनस 4 बराबर में यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा माइनस 3 प्लस 6 बटा में 3। ऊपर भी सॉल्व होगा तो 3 आ जाएगा और नीचे भी 3 है 2 है ना यहाँ पे 2c माइनस 4 बराबर में 3 बटा में 3 कट के 1 आ जाएगा 1 जाकर जुड़ 4 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो 2c बराबर 5 यानी कि c बराबर 5 बट्टा 2 और ये लाई कर रहा है आपका 1 से 4 के बीच में। ये आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, यहाँ भी हमने सत्यापित करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए 5 नंबर कह रहा है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए कि अंतराल यदि अंतराल ए बी में बंद अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x जहाँ ए बराबर 1 है बी बराबर 3 है एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी लाई कर रहा है 1 से 3 को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित कर लिया जाए उसके बाद इसको देखा जाएगा। चलिए चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है एक बहुपद फलन है बहुपद फलन है इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 1,3 में संतत तथा खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय होगा अवकलनीय होगा। चलिए अच्छा अगर मैं बात करूं F1 के वैल्यू की तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 बराबर में 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा माइनस 5 माइनस 3 5 3 8 माइनस का 8 और प्लस का 1 तो माइनस का 7 हो जाएगा। F3 की बात करता हूं तो 3 का क्यूब माइनस 5 गुना 3 का स्क्वायर और माइनस 3 गुना 3। चलिए सॉल्व कर 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 नवा हो जाएगा 5 नवा 45 और प्लस में माइनस में 3 तिया 9। चलिए तो 27 में से यह आपका 54 हो जाएगा घटाएंगे। ठीक है तो आपका हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है अब लिखेंगे एफ एक्स बराबर में जो दिया हुआ है हमारे पास दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x 5x स्क्वायर है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 3x। इसे चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3। ठीक है अब यहां से आपका एफ डैश सी क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3। अब लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी बराबर F3 माइनस F1 बटा में 3 माइनस 1। एफ डैश सी का वैल्यू यह रहा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3। F3 का वैल्यू माइनस का 27 माइनस F1 का वैल्यू माइनस का 7 आया है माइनस का 7 और बटा में आपका 2। आगे सॉल्व करते हैं 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3 बराबर माइनस का 27 प्लस का 7 बट्टा 2। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर में माइनस का 20 बट्टा 2 कट जाएगा 10 बार में ये जाके इधर प्लस का आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3 प्लस 10 3c स्क्वायर माइनस का 10c और प्लस में 7 बराबर में 0। यही ना हो जाएगा। चलिए इसका गुणनखंड कर दिया जाए 3c स्क्वायर माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करते हैं यहाँ पर आपका c कॉमन होगा 3c माइनस 7
यहाँ पे -1 कॉमन होगा, 3c - 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलिए यहाँ से दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो 3c - 7 और इंटू में c - 1 बचेगा। अलग अलग कर देते हैं, 3c - 7 बराबर 0 और c - 1 बराबर 0। तो यहाँ से c बराबर में 7/3, c बराबर 1, तो 1 तो नहीं लाई करेगा, 1 नहीं बिलोंग्स करेगा 1 से 3 के बीच, है ना। लेकिन यह बिलोंग्स कर जाएगा 1 से 3 के बीच। तो हमें सत्यापित एक के लिए ना करना था, एक कम से कम बिंदु मिलना चाहिए, तो मिल गया ना, एक बिंदु सत्यापित हो गया। और फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा आगे कि f डैश c बराबर 0 के लिए c लाई कर रहा है कि नहीं 1 के 3 में, वो ज्ञात करना है। चूंकि f डैश c बराबर में 0 दिया है, तो f डैश c का वैल्यू क्या है आपके पास, क्या है, 3c² - 10c - 3, 3c² -10c और -3 बराबर में 0। इसमें अगर हम लोग c की बात करें तो यहाँ कोई c का वैल्यू नहीं मिलेगा, ऐसा है, c का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो f डैश c बराबर 0 है, ठीक है, f डैश c बराबर जो 0 दे रहा है, यह मीन वैल्यू हम लोग पढ़े थे किसमें, आपके रॉल्स थ्योरम में पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको हटाकर हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि चूंकि f1 नॉट इक्वल टू f3 है, ऊपर आपका f1 f3 के बराबर नहीं है, इसका -7, इसका 27 आया है माइनस का, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए f डैश c नॉट इक्वल टू 0, जहाँ c बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, 1 से 3 के बीच में, जहाँ c बिलोंग करना चाहिए 1 से 3 के बीच में, ऐसा कोई भी c नहीं होगा। आप गुणनखंड भी करके नहीं निकाल पाओगे, समझ गए, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होता तब ना f डैश c बराबर 0 करके हम लोग सब बना पाते, यानी कि c का अस्तित्व नहीं है, c का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे c का अस्तित्व नहीं है, जिसके लिए f डैश c 0 के बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्य मान प्रयोग की अनुपयोगिता की जांच करिए। यहाँ भी मीन वैल्यू थ्योरम, तो पहला हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये जो पहला था मैंने आपको बताया था, यह एक महत्तम पूर्णांक फलन है, जो बंद अंतराल इतना में ना तो संतत होगा और ना ही खुला अंतराल 5,9 में अवकलनीय होगा। तो जब संतत अवकलनीय यह दोनों फलन नहीं होंगे तो इनमें हम लोग माध्यमान प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए f(x) बंद अंतराल लिख सकते हैं, बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल, वो तो किसी भी अंतराल के लिए, अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं अंतराल अगर लेता हूं, कोई भी अंतराल ऐसे बना लेता हूं 5,7, 5,2, 1,2, कोई भी, तो उसके लिए बंद अंतराल लेने के लिए संतत बंद अंतराल 5,9 के लिए संतत तथा खुला अंतराल 5,9 के लिए अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, संतत और अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है, ना ही संतत होगा और ना ही अवकलनीय होगा। इसलिए माध्यमान प्रयोग, माध्यमान प्रमेय, प्रमेय अनुपयोगी है, अनुपयोगी नहीं है, या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनुपयोगी है, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं यार, माध्यमान प्रमेय, अंग्रेजी में लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट
एप्लीकेबल, एप्लीकेबल अच्छा लगता है, ठीक है। अनुपयोगी ऐसे लिखना, एप्लीकेबल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो चूंकि ये तो आपका बहुपद फलन है, चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, ठीक है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 1,2 में संतत तथा खुला अंतराल 1,2 में, खुला अंतराल ना, 1,2 में अवकलनीय होगा, संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे एप्लीकेबल है, प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे F1 अगर निकालना होगा, बस इसमें जांच करना था, ठीक है, तो हमने जांच कर दिया। अगर मुझे वेरीफाई करना होगा तो आगे वही आपको पता है कि F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे और F डैश C बराबर FB माइनस FA बट्टा B माइनस A करके निकाल देते हैं, लेकिन बस इसमें चेक करना था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के विविध प्रश्नावली पे चलेंगे। आपको बता दूं कि हमारे 3 चैनल हैं, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं।